हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के लिए हम नोटिस का फॉर्मेट देखने जा रहे हैं बेटा। सीधा ही फर्स्ट ऑफ ऑल सर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। मीन्स नोटिस को जब लिखते हैं तो हमें कहाँ कहाँ क्या ध्यान देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एडवर्टीजमेंट यू हैव टू ड्रॉ बॉक्स हेयर। यहाँ पर भी आपको क्या है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा। तो ये सबसे पहले ऊपर जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ पर आपको क्या देना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। जिसकी भी तरफ से आप नोटिस राइट कर रहे हो उसका अपनी नेम है जो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर फिर हमने क्या देना है, डेट लिखनी है साइड में, लेफ्ट साइड में। ये नंबर 1। नंबर 2 डेट। नंबर 1 में क्या हो गया आपका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन या जो नोटिस को इशू कर रहा है ना उसका नेम कैपिटल्स लेटर में लिखना है। ये आपका नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 पर आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या करना है, डेट राइट करनी है। फिर थर्ड नंबर पर नोटिस वर्ड ही लिखना है, NOTICE। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी इधर या इधर लिख दो, ये सेंटर में होना चाहिए। फोर्थ पर आपका हेडिंग सब्जेक्ट शुड बी रिटन हेयर। आपका लॉस्ट फाउंड है, इनविटेशन है, टूर, ट्रैवल, ट्रैवलिज्म, जो भी है आप किस चीज़ के बारे में नोटिस लिख रहे हो वो यहाँ हो जाएगा। दैट इज़ द नंबर 4। ओके। नंबर 5 पर आपकी आएगी फुल बॉडी, जिसके बारे में भी आपने इवेंट है, मीटिंग है, कुछ भी है वो लिखना है। फिर ये 5 हो गया बेटा। हेयर नंबर 6 आप सिग्नेचर करोगे, मीन्स आपको किसने नोटिस लिखा है, स्टूडेंट है, कुछ भी है। फिर डेजिग्नेशन और द पर्सन इशूइंग, सॉरी यहाँ पर नेम लिखना है। फर्स्ट सिग्नेचर, 7th में क्या है, नेम हो गया। और फिर डेजिग्नेशन मीन्स आप किस पोस्ट पर हो। जैसे आप एक एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन। आपका डेजिग्नेशन क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन। ये आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, अपना डेजिग्नेशन लिख दिया, नेम और ये सिग्नेचर। ठीक है। जैसे ये 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी, नेम बताया था, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर। ठीक है। तो वही चीज़ आ गई, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या है आपका, पोस्ट में स्पोर्ट्स कैप्टन। और सबसे पहले किसकी तरफ से है, ये सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल पटना। ये बात पक्का ध्यान में रखना, एडवर्टीजमेंट की तरह ही जो कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वही राइट करना है बेटे। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है ऑफ सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल पटना, आप अपने स्कूल का नेम नहीं लिखोगे, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही राइट करोगे। ओके। फिर आपको मैंने डेट बताई थी 2nd नंबर पर। 3rd नंबर पर नोटिस वर्ड बताया था। एंड फिर क्या है, किस चीज़ के बारे में नोटिस है, इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। टॉपिक हमारा क्या है, इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। ठीक है। फिर लेटर, ये देखो नोटिस की बॉडी है, बहुत बड़ी भी नहीं देनी होती, बस जितना बोला गया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इन इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच विल बी प्लेड बिटवीन आवर स्कूल एंड ABC स्कूल, मीन्स नाम नहीं दे रखा किसके बिटवीन है। ऑन दिस डेट, ऑन दिस टाइम, टाइम मेंशन कर दोगे, डेट, एंड इन द वेयर, इन द प्ले ग्राउंड। ऑल आर इन्वाइटेड टू सी एंड चीयर द प्लेयर्स। बस इतना ही है, इन्विटेशन था एक तरह का। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। ये तो हुई फॉर्मेट की बात और इसको लिखने की बात। अब है थोड़ी सी नॉलेज की बात इससे रिलेटेड आपकी, कि जो नोटिस होता है, वैसे तो ये फर्स्ट पहले ही बता देना चाहिए लेकिन ये आपकी रिवीजन है इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया। नोटिस होता है क्या, नोटिस इज ए शॉर्ट पीस। सबसे पहले क्या होता है, ये शॉर्ट पीस है। कॉम्पोजिशन, राइटिंग सेक्शन सारा कॉम्पोजिशन में आता है बेटा। यूजुअली डायरेक्ट, फॉर्मल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल, बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है। डायरेक्ट बोला है, फॉर्मल बोला है, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती बेटा इसमें, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल सीधा। इट इज़ रिटन टू गिव एग्जैक्ट एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन कंसर्न अबाउट द सर्टेन। किस चीज़ के बारे में होता है, ये कोई इवेंट भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, सेलिब्रेशन भी हो सकता है। और इट इज़ आल्सो रिटन बाय इंडिविजुअल, या तो कोई इंडिविजुअल बंदा, एक बंदा भी लिख सकता है, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिखा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सटेंड द इन्विटेशन एंड मेक अपील्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, व्हाट टू इंक्लूड इन अ नोटिस। नोटिस में हमेशा क्या होता है आपको पहले ही बता दिया गया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जिसने भी इशू किया नोटिस को,
नोटिस वर्ड आएगा, डेट लेफ्ट साइड पे 3rd नंबर पर, सूटेबल हेडिंग देना वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या है, डिटेल ऑफ द इवेंट, व्हाट क्या है डिटेल, कब हुई, कहाँ हुई, डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन, सब कुछ। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, मान लो कुछ अदर तरह की आपको बता देंगे अभी एग्जाम्पल इसके। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, लास्ट के जो आपको बताया था 7th में 3 मेन चीज़ें क्या लिखोगे, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। ठीक है बेटा। तो वर्ड लिमिट इसमें 50, वही 40 भी हो सकती है क्योंकि मार्क्स कम हो चुके हैं। ये बॉक्स में होना चाहिए, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस डिपेंड ऑन द टारगेटेड रीडर, कि रीडर किस तरह के हैं, स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, कौन है। न्यूज़पेपर में भी आते हैं बेटा नोटिस, आपको कटिंग भी पेस्ट करनी है, दूंगी मैं होमवर्क में ये। काइंड ऑफ इवेंट, ओकेजन्स वगैरह। रिमेंबर टू अंडरलाइन द डेट, टाइम एंड वेन्यू, वैसे ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है। लीविंग ए लाइन आफ्टर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन नोटिस, ये सब हो चुका है, ये सब ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, रिमेंबर टू डू द फॉलोइंग, ये हमने यहाँ फॉर्मेट देख के टाइम कर लिए हैं बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स में अब ये देखोगे आप क्या होते हैं, मीटिंग के बारे में भी हो सकता है, ये कोई इवेंट्स के बारे में हो सकता है नोटिस। इट कैन बी अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड, इट कैन बी अबाउट टूर्स एंड कैंप्स, जैसे कॉलेज में से कोई टूर कैंप्स निकालते हैं, स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इट कैन बी अबाउट वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस। इट कैन बी चेंज ऑफ द नेम, मोस्टली इट्स कम इन न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर में आता है। जब एडवर्टीजमेंट के लिए आप राइट करोगे तो आप यहाँ इसके लिए भी ये संभाल के रख लेना। एंड एग्जीबिशंस, फेयर एंड फेट। ठीक है। तो इनमें सभी में अलग अलग दिया हुआ है। मीटिंग में क्या होता है, इवेंट्स में क्या है आपका, मीटिंग में भी डेट, कब की, कौन सी डेट की मीटिंग है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, और मीटिंग का एजेंडा, पर्पस, इंटेंशन यानी कि इरादा, ऑब्जेक्टिव क्या है, हु टू अटेंड, कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई हो तो आप दे सकते हो इसमें, कॉन्टैक्ट एड्रेस। ऐसे कोई इवेंट है तो नेम ऑफ द इवेंट, ऑब्जेक्टिव, ओकेजन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, किस हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इवेंट्स, टाइम, ड्यूरेशन, एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, प्लेस, हु कैन टेक पार्ट। बहुत इजी है बेटा, आप क्वेश्चन देखते ही इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह ही ये लॉस्ट एंड फाउंड की है, कौन सी डेट को लॉस्ट हुआ था, क्या चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह देनी है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, कब कॉन्टैक्ट करना है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर आपके टाइप्स हैं। टाइप्स 1 स्कूल एक्टिविटी और इवेंट्स के बारे में आ जाता है। ठीक है। इसमें आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं 6 कम से कम। टाइप 2 में टूर्स, कैंप्स और पिकनिक वगैरह के बारे में आता है। मान लो स्कूल वालों ने कहीं पिकनिक पर आपको भेजना हो तो उसके लिए कितना चार्जेस लगेगा, क्या लेके आना है, कितने बजे जाना है, ये सब डिटेल्स होती हैं। ठीक है। सेकंड टाइप में क्या है, टूर, कैंप्स और पिकनिक्स। फिर आपका थर्ड टाइप में आ गया बेटा नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज़, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में। इस तरह से आपके टोटल 3 टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और टोटल जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो 15 है। ठीक है बेटा। तो आप इनको स्टडी कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अनसोल्ड एग्जाम्पल हैं, मैं आपको कुछ कम से कम 2 या 3 दूंगी, तो आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में ट्राई करना एक बार। ठीक है बेटे। ओके, दैट्स ऑल।